हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हम कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स में आपका सिलेबस है, कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे हम। और उसकी फर्स्ट क्लास जो है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस, जिसमें ये बहुत सारा सिलेबस है। मार्केटिंग, ये इसके कंसेप्ट्स, चैनल्स, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हमारा सर्विस मार्केटिंग, देन ट्रेंड इन मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना आपके मार्केटिंग से आते हैं, और मार्केटिंग और एक मैनेजमेंट, जिसमें आपका मैनेजमेंट, एचआर और ओबी तीनों ही एक ही यूनिट में है। तो वो तीनों ये दो सब्जेक्ट, यानी कि ये दो यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, जैसे कि आपको स्टैट की भी मिल जाएगी, फाइनेंस की भी मिल जाएगी। फाइनेंस का तो हमने भी एक मैराथन करवा रखा है 2 वीडियोज़ में। लेकिन मार्केटिंग की मैंने सर्च करके देखा, बहुत ही मतलब अच्छे से किसी ने नहीं करवा रखा। और कंप्लीट मार्केटिंग हम ये रिलाई करें कि भाई यूट्यूब से कहाँ से मार्केटिंग करें, तो इसीलिए हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया है आपके लिए। तो देखिए, पहली क्लास में, आज की इस क्लास में हम मार्केटिंग का मीनिंग, नीड्स और डिमांड क्या होती है, और टाइप्स ऑफ नीड्स और टाइप्स ऑफ डिमांड करेंगे। और एक हम करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है मार्केटिंग के वो करेंगे, यानी कि बेसिक्स करेंगे हम आज। और इस बेसिक्स में से भी ये मत सोचना कि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ हमें आती है, इसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड और डिमांड का जो कंसेप्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें से बहुत क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएगा, चाहे वो टाइप्स ऑफ डिमांड से हो, या नीड्स से हो, या मार्केटिंग से हो, या उनके बीच में कोई मैच ऑफ द फॉलोइंग, या किसी में भी आपको इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है हर बार। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केटिंग से ही, कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, क्या होती है मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग हम ऐसे लगाते हैं कि सेल करना मार्केटिंग होती है, या एडवर्टीजमेंट करना मार्केटिंग होती है। तो सेल करना मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, ये सारे मार्केटिंग के पार्ट्स हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझे कि मार्केटिंग क्या होती है, तो मार्केटिंग की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये है कि हम कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाते हैं। बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी आपको ये है कि हम कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफाई करेंगे और उस नीड को सेटिस्फाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड सेटिस्फाइंग दैट नीड ऑफ द कंज्यूमर, ये मार्केटिंग की सबसे बेसिक। तो इसमें आपका सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो, नीड आइडेंटिफाई करनी है तो कंज्यूमर की सबसे पहले ये चीज़, फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें उस नीड के अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट बनाना, फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा ना। और कस्टमर के साथ फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बना के रखना, वो भी मार्केटिंग है। तो इसलिए मार्केटिंग एक बहुत वाइड एरिया है, मतलब एक बहुत वाइड स्कोप है मार्केटिंग का, जिसमें हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से लेके उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तक का पूरी प्रोसेस शामिल है। इसलिए वो मार्केटिंग है। आप मार्केटिंग के इसके नोट्स बनाने के लिए ये देखिए, ये जो पीडीएफ है, जब आपकी मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप साथ के साथ नोट्स बनाएं, किसी के भी पीपीटी, वीडियो नोट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए तभी यूजफुल है जब आप नोट्स बनाएंगे। जो मैंने ये भी बताया आपको कि जिसमें स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि हम बिना कोचिंग के जेआरएफ कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें भी मैंने सबसे पहले यही बताया कि आप नोट्स बनाएं। तो इसलिए अब मार्केटिंग के नोट्स, वीडियो को देखते हुए साथ के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे मार्केटिंग के, कि जिसके पास जो कोचिंग नहीं ले रहा है वो उसके लिए है स्पेसिफिकली, जो मार्केटिंग वैसे करना चाहता है। और मार्केटिंग वैसे भी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में भी टीचर्स अच्छे से मार्केटिंग, मतलब मुझे मिला नहीं कहीं पे भी मार्केटिंग अच्छे से करवा रखी हो। इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि आप बुक से प्रेफर करें, बुक से पढ़ें। लेकिन सबके पास अब फिलिप कोटलर की बुक नहीं होती है, फिलिप कोटलर ही मस्ट है। और वो फिलिप कोटलर की बुक अब सबके पास नहीं होती, और मान लो आपने एक बुक खरीद भी ली तो भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रह जाएंगी। तो इसलिए जो फिलिप कोटलर की बुक के अलग अलग वर्जन्स हैं, उनमें से हमने जो है ये वीडियो बनाई है, जो ये पीपीटी है, ये सारा सिलेबस हम वहाँ से करवा रहे हैं। कुछ एक जैसे इसके टॉपिक हैं जो हमें किसी और मार्केटिंग की बुक में से मिल रहा है, कुछ एक अब लेटेस्ट जो
फिलिप कोटलर का ही लेटेस्ट जो वो एडिशन है उसमें से मिल रहा है। तो अलग अलग एडिशंस की बुक में से, लेकिन फिलिप कोटलर की में से ही, और कुछ एक नेट से भी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो आपको कंप्लीट मार्केटिंग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स से भी प्रेफर करें पढ़ना। अगर कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो से सुन सकते हैं। अब देखो, हमने ये देखा कि मार्केटिंग क्या है, कि नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बेसिकली ये है। और सबसे छोटी अगर हम जो डेफिनेशन देखें वो क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी कि हमें कस्टमर्स की नीड्स को मीट करना है पर प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट भी अर्न करना है, क्योंकि मार्केटिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमें हमारे बिजनेस के लिए भी तो काम करना है ना अल्टीमेटली। तो हमें कस्टमर की नीड्स को इस तरीके से सेटिस्फाई करना है कि कंपनी के प्रॉफिट भी हो, ठीक है। और अगर और अच्छे से देखें तो हम देखो, मैंने जैसे बताया कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी रखना है, तो इसलिए इसको हम स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो लाइनें हैं ये मार्केटिंग की, कि किसी में आइडेंटिफाई करना नीड, आपको बस आप तो ऐसे बोलोगे कि हाँ हमें समझ आ गया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। जब जो नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे आते हैं जैसे जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें स्टेटमेंट में आपको एक मार्केटिंग का मीनिंग ही गिवन होगा, उसमें कुछ चीज़ें घुमा फिरा के दे सकते हैं जो कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट वो नहीं होता मार्केटिंग का। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बुक में पढ़ने का यही बेनिफिट है कि जैसे बुक में सेम यही लाइन लिखी थी, मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो इसमें इंक्लूड कर दी। अब देखो, अगर उसमें यही चीज़ पूरी दे देंगे कि मार्केटिंग इज द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप, नीचे एक और स्टेटमेंट दे देंगे, फिर बताइए कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है। फर्स्ट सेकंड का वो असर्शन रीजनिंग में भी दे सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड की सही से एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ऐसे क्वेश्चन मार्केटिंग में से आते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना कि इसका क्या मतलब है, स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप। जब आपको ये समझ आ जाएगा तब वहाँ पे कुछ और लाइन भी होगी, तब आप उनका मतलब पढ़ना, उनको एनालाइज करना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग क्या है कि स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप। मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर के साथ हमें रिलेशनशिप बनानी है और कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। रिलेशन क्यों बनानी है, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो जो कस्टमर है उसको हम लॉयल कस्टमर बना सकें और लॉन्ग टर्म तक वो हमसे ही प्रोडक्ट खरीदता रहे। इसलिए हमें जो है मार्केटिंग में हम एक CRM भी इसीलिए पढ़ते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनानी, तो इसलिए ये एक्सचेंज रिलेशनशिप्स भी है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशंस जब हम देखें तो फिलिप कोटलर ने ही क्या डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच कंपनीज एंगेज कस्टमर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। देखो इसका क्या मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी कस्टमर के साथ एंगेज करती है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करती है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा। अब दूसरा इसमें जो नई चीज़ दी है वो क्या है कि क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, और उसके बदले में वैल्यू कैप्चर भी करनी है कस्टमर से। अब ये वैल्यू क्या होती है, देखो वैल्यू का मतलब हम कस्टमर को कितना दे रहे हैं और उससे कितना ले रहे हैं, उनका रेशो, यानी कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसके बदले हम कितना उससे प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो, ठीक है। अब वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, दे रहे हैं जैसे उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, हम उसकी नीड की सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और प्राइस भी उसके साथ फिर चार्ज कर रहे हैं। प्राइस में भी उसकी कॉस्ट जैसे अलग अलग तरीके से कॉस्ट आ जाएगी। अब उसको जैसे मार्केट में जाके वो लेके आ रहा है तो उसका वो टाइम की भी कॉस्ट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो वैल्यू में बेसिकली यही है कि हम कस्टमर से क्या ले रहे हैं और कस्टमर को क्या दे रहे हैं बदले में, वो चीज़ वैल्यू है। अल्टीमेट कस्टमर को क्या अर्न हो रही है, कस्टमर को अर्निंग हो रही है और अल्टीमेटली क्या कंपनी को अर्निंग हो रही है वो। तो इसलिए कस्टमर को भी वैल्यू देना और उसके बदले में कस्टमर से वैल्यू कैप्चर भी करना, ये फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है मार्केटिंग की। और वैसे मैनेजरियल डेफिनेशन अगर मार्केटिंग की देखें तो ये क्या है, द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन ये आर्ट सिर्फ सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया, इसमें आपको कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ये एक वो चीज़ है। इसी तरीके से ये पीटर डरकर ने क्या बोला है कि द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लूअस, इसको मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स हिम एंड सेल इट सेल्फ। Ideally, marketing should result in customer who is ready to buy it.
ठीक है। अब देखो ये जैसे अलग अलग डेफिनेशंस हमें क्यों याद रखनी जरूरी है, या कुछ एक मेन चीज डेफिनेशन भी नहीं हो सकती, वो वैसे भी कोई एक कंसेप्ट है उसके बारे में किसी एक ऑथर ने क्या बोला, दूसरे ऑथर ने क्या बोला, ऐसी चीजें आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में मिलती है। ठीक है, इसीलिए मार्केटिंग को थोड़ा टफ सब्जेक्ट बोलते हैं नेट के परस्पेक्टिव से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी डीप में आती हैं। तो आपको चीज़ें थोड़ी सी जो भी इसमें एटलीस्ट प्रोवाइडेड हैं वो आप याद रखें कि किस ऑथर ने किस तरीके से बोला। अब जैसे फिलिप कोटलर ने किस पे फोकस किया है, कस्टमर वैल्यू पे। ठीक है, और इसमें इन्होंने किसके ऊपर किया है कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, कि कस्टमर रेडी टू बाय हो, उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की। ठीक है, अब देखो कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, हम जो नीड वांट और जो है डिमांड इस पे आ गए। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन है, देखो ए मार्केटर क्रिएट डिमांड नॉट नीड। अगर ऐसे आ जाए कि ए मार्केटर क्रिएट नीड नॉट एक मार्केटर क्रिएट नीड नॉट डिमांड ऐसे लिखा आ जाए तो वो गलत है। क्या क्रिएट करता है मार्केटर? डिमांड क्रिएट करता है, ना कि नीड। अब देखो नीड क्रिएट क्यों नहीं करता? क्योंकि नीड तो पहले से ही होती है किसी भी कस्टमर। अब हमारी कोई नीड है तो वो तो हमारी पहले से ही है, जैसे हमें प्यास लग रही है वो हमारी नीड है। ठीक है, या हमें कुछ और आइटम चाहिए वो हमारी नीड है ना, उसके लिए हमें चाहिए, नीड तो हमें पहले से है। अब मार्केटर का क्या काम है? मार्केटर का काम है कि उस नीड को डिमांड में कन्वर्ट करना, यानी कि डिमांड क्रिएट करना नीड से। अब देखो नीड से डिमांड कैसे क्रिएट होती है, इसकी प्रोसेस देखो ये है। जैसे नीड वांट और डिमांड, सबसे पहले हमारी कुछ नीड होगी जिसका क्या मतलब है कि स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, यानी कि किसी चीज़ की कमी महसूस होना। जब हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होगी वो हमारी नीड है। उस नीड में जब हम ये चाहें कि उस नीड को किसी स्पेसिफिक चीज़ से हमें सेटिस्फाई करना है, जैसे इसका एग्जांपल हम जैसे ऐसे भी लेते हैं कि हमें प्यास लगी है तो वो नीड है कि हमें पानी की कमी महसूस हो रही है, तो यानी कि वो नीड है किसी चीज़ की कमी महसूस होना। फिर उस नीड को यानी कि उस प्यास को हम किस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हैं वो फिर वो हमारी वांट हो जाती है। जैसे हम पानी को कोल्ड ड्रिंक पी के सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मिनरल वाटर पी के सेटिस्फाई करना चाहते हैं, सिंपल पानी पी के सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिक सेटिस्फायर जब उसमें मिल जाता है और कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का रोल आ जाता है। अब देखो कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का, अब जैसे मिनरल वाटर ही पीना है, ये चीज़ हमें कौन वो बताता है, ये हमें किस चीज़ से ये मतलब एक स्पेसिफिक होती है हमारी नीड कि किस चीज़ से होती है हमारी स्पेसिफिक, कि हमारा कल्चर क्या है। अब जैसे हम ऐसे कल्चर में हम मिनरल वाटर ही पीते हैं, नहीं हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा, हम मिनरल वाटर नहीं पियेंगे, या मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीता हूँ, इस चीज़ से भी हमारा मतलब उनका इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और कल्चर ये दोनों उसकी नीड को मॉडिफाई करते हैं वांट में। ठीक है, वो फिर उस स्पेसिफिक चीज़ से अपनी नीड जो है वो पूरी करना चाहता है, तब वो वांट बन जाती है। ठीक है, अब वो वांट के अंदर जब कैपेसिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय भी इंक्लूड हो जाती है तब वो डिमांड बन जाती है। यानी कि अब कोल्ड ड्रिंक से नीड सेटिस्फाई तो करनी है या मिनरल वाटर से नीड सेटिस्फाई तो करनी है, लेकिन अब वो मिनरल वाटर खरीदना चाहता है या उसको खरीदने की कैपेसिटी है उसके पास, यानी कि उसके पास पैसे हैं उतने खरीदने के और वो खरीदना चाहता भी है। जब ये दोनों चीज़ें भी मिल जाती है तब वो डिमांड हो जाती है। अब मार्केटर का काम क्या होता है कि पहले तो ये देखना कि नीड क्या है कस्टमर की। ठीक है, नीड मार्केटर ने पता लगाया कि पानी पीना नीड है उसकी। अब उस नीड को मार्केटर उसकी वांट में बदलेगा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और ये कल्चर, ये लर्निंग की जब हम परसेप्शन वो पढ़ते हैं तब ये है कि उसमें फिर वो एडवर्टीजमेंट वाला रोल आ जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट करके कैसे वो उस नीड को वांट में कन्वर्ट कर देता है कि देखिए पानी सिर्फ मिनरल वाटर ही पीजिए। ठीक है, अब वो मिनरल वाटर आप खरीदिए क्योंकि ये देखो इतना सस्ता है, इतना उस मतलब आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, वो सारी चीज़ें बता के उस वांट को फिर डिमांड में कन्वर्ट कर देता है मार्केटर। तो मार्केटर का काम क्या है? डिमांड क्रिएट करना। ठीक है, या ये लगा लो डिमांड, नीड को डिमांड में कन्वर्ट करना। ठीक है, नीड का और इनका मीनिंग आपको समझ आ ही गया होगा। नीड का मतलब है कि किसी चीज़ की कमी महसूस होना या डिस्क्राइब बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी हमारी क्या होती हैं? नीड। ठीक है, और वांट क्या होती है कि एक स्पेसिफिक चीज़ से जब हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहें, और ये क्या होती है? द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स टेक एज दिस शेप बाय कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी कि जब ये नीड हमारी कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है तब ये वांट बन जाती है। और डिमांड क्या है कि जब ह्यूमन वांट्स को, यानी कि इन वांट्स के साथ हम हमारी बाइंग पावर
और हमारी विलिंगनेस टू बाय हम इंक्लूड कर देते हैं, तब वो हमारी डिमांड बन जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, नीड, वांट और डिमांड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ नीड क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ नीड में सबसे पहले है एक्वायर्ड नीड। एक्वायर्ड नीड का मतलब है जो हमें सोसाइटी से मिली है, ठीक है। जैसे कि स्टेटस, एस्टीम, या हमें वो जैसे आपने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें ऐसे नीड्स होती हैं, कुछ हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जैसे जिनको हम इनेट नीड्स बोलते हैं, जो बायोलॉजी से आती है, जैसे खाने की नीड, ठीक है, वो फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें वो हमारी इनेट नीड्स हैं, यानी कि बायोलॉजी से हमें मिली कि भाई खाना भूख लगेगी तो वो भूख लगना, ये नीड हमारी इनेट नीड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्वायर्ड नीड होती है जो सोसाइटी से हमें मिलती हैं, जैसे कि हमें फ्रेंड्स चाहिए, हमारा सोशल सर्कल होना चाहिए, हमारा स्टेटस होना चाहिए, हमारी एस्टीम नीड्स होनी चाहिए। तो वो नीड्स हमारी कौन सी होंगी? एक्वायर्ड नीड, जो हमने एक्वायर की है सोसाइटी से, ठीक है। उसके बाद है स्टेटेड नीड। अब देखो स्टेटेड नीड क्या होती है, जिसमें कस्टमर स्टेट पहले से ही बता देता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। कस्टमर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स व्हाट ही और सी वांट, यानी कि उसको क्या चाहिए वो जब बता दे अच्छे से, जैसे कि उसने ये बताया कि उसे इनएक्सपेंसिव कार चाहिए, ठीक है, तो वो उसने पहले से ही बता दिया ना कि उसे क्या चाहिए, तो इसलिए वो स्टेटेड नीड है। जैसे कि सैंडविच खाने जाए तो हम ये बोले कि सैंडविच चाहिए, तो सैंडविच चाहिए, वो सैंडविच एक क्या है? स्टेटेड नीड है, ठीक है, जो कस्टमर बता देता है कि हाँ उसको ये चाहिए। अनस्टेटेड नीड क्या है कि वो बोल के नहीं बताता कि ये चीज़, मुझे ये चीज़ चाहिए है, लेकिन वो वैसे ही एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ तो होगी ही। अब जैसे सैंडविच का एग्जांपल, अब सैंडविच में अब उसको ये है कि सैंडविच अगर चाहिए तो उसमें बेसिक वेजिटेबल्स तो होनी चाहिए ना, उसी को हम सैंडविच बोलेंगे। तो अब ये तो नहीं बोलेगा ना कि ये सब्जियां डाल के मुझे वो दो सैंडविच चाहिए, वो बिल्कुल बेसिक है, वो तो होंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हैं तो वो अलग चीज़ है, बात है। लेकिन अनस्टेटेड का यहाँ पे ये मतलब है कि जो वैसे ही कंज्यूमर जो है एक्सपेक्ट करता है, वो उसको बोल के नहीं बताता, लेकिन वो वैसे ही एक्सपेक्ट तो करता है कि इतना तो होना ही चाहिए। जैसे होटल रूम में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लीन होना चाहिए, ठीक है, एक बेड और ये चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कंज्यूमर, बोल के नहीं बताता कि भाई हाँ तेरे रूम उसमें होटल रूम में बेड है या नहीं है, वो तो होना ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। रियल नीड अब देखो क्या होती है कि जिस कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो होने चाहिए वो हैं, जैसे कि उस चीज़ के लिए वो है, जैसे एक्चुअल नीड इज ऑफ ए फोन इज हाई बैटरी बैकअप एंड नोट कैमरा रिजोल्यूशन, यानी कि देखो फ़ोन चाहिए। अब फ़ोन के लिए रियल नीड क्या है कि फ़ोन मिलाने के लिए चाहिए, हमें किसी के पास कॉल करना हो तो चाहिए हमें कॉल करने के लिए, ठीक है। अब उस फ़ोन में मतलब कैमरा तो बहुत हाई रिजोल्यूशन का है, लेकिन फ़ोन मिलाने के लायक वाली फीचर उसमें है ही नहीं, या ये लगा लो बैटरी बैकअप है ही नहीं, तो वो बंद हो जाता है। तो उसमें चाहे कितना भी हाई रिजोल्यूशन का कैमरा हो तो उसका क्या यूज है। तो इसलिए उस फोन उनकी जो रियल नीड है वो क्या है वो देखना, मतलब कि जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए वो बना है वो प्रोडक्ट, वो चीज़ यहाँ पे रियल नीड होती है, ठीक है, एक्चुअल नीड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है डिलाइट नीड। डिलाइट नीड का मतलब है जिसमें हम वाव फैक्टर ऐड हो जाता है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड नीड। देखो जो बेसिक अनस्टेटेड नीड थी ना, उसमें क्या था कि कस्टमर खुद से एक्सपेक्ट करेगा कि ये चीज़ तो होनी चाहिए। अब जैसे कुछ बेसिक वेजिटेबल्स तो होनी चाहिए सैंडविच में, ये तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट ही कर रहा है, लेकिन जब वाव फैक्टर का ऐड हो जाएगा, जब वो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो वाली वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड हैं, या जैसे कि बहुत बेस्ट क्वालिटी का चीज़ उसमें इंक्लूड है, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने रुपए में मुझे ऐसा भी मिल जाएगा, तो वो वाली चीज़ वो जो होती है वो क्या होती है? डिलाइट नीड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड का मतलब है कि कंज्यूमर वो चीज़ चाहता है, कंज्यूमर की नीड है, लेकिन कंज्यूमर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे हाँ वो चीज़ चाहिए थी। जैसे कि कंज्यूमर अपने आप को, जैसे उसको स्टेटस सिंबल वाला फ़ोन चाहिए, किसी को आईफोन चाहिए, ठीक है। अब लेकिन कस्टमर जिसको आईफोन चाहिए वो कभी भी ये खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ वो आईफोन उसको स्टेटस सिंबल के लिए चाहिए है।
मतलब ये कर भी सकता है कोई एक आधा कस्टमर। ये वैसे एग्जांपल है कि जैसे कि कोई कस्टमर अपना कोई भी प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको दिखाना है कि हाँ देखो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में वो दिखाना चाहता है, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट इसीलिए खरीद रहा हूँ। वही और चीज़ें बताने लग जाएगा कि नहीं उसके अंदर ये फीचर्स ज़्यादा अच्छी है, ये फीचर्स ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, ना कि दिखाने के लिए। तो मतलब कि वो कस्टमर्स चाहते तो हैं ही वो, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करते कि हाँ हम ये चीज़ चाह रहे हैं, तो वो सीक्रेट नीड है। अब मार्केटर का क्या काम है? मार्केटर का काम है कि कस्टमर्स की ये सारी नीड्स को देखना कि हाँ कस्टमर्स की ये भी नीड है। अब कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब जैसे यही बना रहे हैं हम सैंडविच, अगर हमें सेल करना है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि उसमें सबसे पहले कस्टमर की स्टेटेड नीड क्या है, ठीक है, अनस्टेटेड नीड क्या हो सकती है कस्टमर की, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। रियल नीड क्या है कस्टमर की, ठीक है, उससे पेट तो भरना चाहिए ना, वो वाली चीज़ अगर हम सैंडविच में ही देखें तो रियल नीड क्या है। डिलाइट नीड क्या है कि हम, और अगर हमें अगर कस्टमर को हमारे साथ एंगेज रखना है तो कस्टमर वाव फैक्टर इंक्लूड भी करना है हमें, तो उसके लिए हमें उसकी कस्टमर की डिलाइट नीड भी ध्यान में रखनी है और कस्टमर की सीक्रेट नीड भी ध्यान रखनी है कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये है हमारी टाइप्स ऑफ नीड। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड। अब देखो डिमांड का क्या मतलब कि हमने वो देख लिया कि नीड को हम डिमांड में कन्वर्ट करना है, यानी कि कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो जाए, उसके पास पैसे भी हों, ठीक है। तो अब डिमांड के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे। देखो सबसे पहले है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड का मतलब है कि डिमांड हो ही नहीं रही है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना वो उसको डिसलाइक कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो हमारी होती है नेगेटिव डिमांड। जैसे वैक्सीनेशन की डिमांड होती है, जैसे कि अब जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी तो मैक्सिमम जो लोग थे वो लेना नहीं चाह रहे थे, या ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या मतलब वैक्सीनेशन की वैसे भी कोई और नॉर्मल वैक्सीनेशन भी होता है उसकी डिमांड भी होती नहीं, तो वो क्रिएट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, उनको इन्फ्लुएंस करके। ये भी हम देखेंगे कि नेगेटिव डिमांड के टाइम पे कैसा हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का अभी आप यही समझ लो इससे कि नेगेटिव डिमांड का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग डिसलाइक कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अनहोलसम डिमांड का मतलब है कि नेगेटिव का बिल्कुल उल्टा। इसमें देखो क्या था कि जैसे गवर्नमेंट भी या मार्केटर भी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसको खरीदना ही नहीं चाहता, तो वो नेगेटिव डिमांड हो गई। अनहोलसम डिमांड इसकी बिल्कुल उल्टी है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो उन चीज़ को नहीं बेचना चाह रही, या जो मार्केटर है वो भी उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं, मतलब वैसे तो बेचना तो चाह ही रहे होते, ऑब्वियस सी बात है, वो तभी तो वो बेच रहे हैं, बना रहे हैं, प्रॉफिट कमाना उनको। लेकिन इसकी बिल्कुल उल्टी है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ जो पब्लिक है वो उसको लाइक करती है उस चीज़ को, लेकिन वो उनको नहीं करना चाहिए वैसी वाली चीज़। जैसे कि हैजार्डियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हैं, सिगरेट्स है, अल्कोहल है, इन चीज़ों की लोग डिमांड करते हैं, लेकिन वो चीज़ मतलब अच्छी नहीं होती है, खरीदनी नहीं चाहिए, तो वो वैसी वाली चीज़ है अनहोलसम। और नेगेटिव डिमांड में क्या है कि प्रोडक्ट अच्छा है वो खरीदनी चाहिए, जैसे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन जो है कस्टमर्स उसको पसंद नहीं करते कि नहीं हमें नहीं करवाना, ऐसे वाली चीज़, तो ये इसका उल्टा है अनहोलसम डिमांड। नो डिमांड का मतलब है कि जब मार्केट या तो अनअवेयर हो या अनइंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, तब नो डिमांड होती है। ये नेगेटिव में तो देखो ये बिल्कुल माइनस में ही चली जाती है उसकी डिमांड, ठीक है, वो बिल्कुल उसका अपोज करने लगते हैं। और नो डिमांड में यानी कि उनको पता नहीं, अगर उनको पता चले या उनको उसकी इंपॉर्टेंस फील हो तो वो डिमांड कर लेंगे उस चीज़ की। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि फॉरेन लैंग्वेज की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है उनके लिए, तो वो उसके बारे में या तो वो अनअवेयर हैं या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अनअवेयर ही हैं, सीधी सी बात, अनइंटरेस्टेड भी यहाँ पे इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, अनअवेयर है वो उस चीज़ के बारे में, तब उसके लिए उसकी जीरो डिमांड है। यहाँ पे जीरो डिमांड है और यहाँ पे माइनस में डिमांड है, ये इनमें डिफरेंस है, याद रखना। लेटेंट डिमांड, देखो लेटेंट डिमांड का मतलब है कि जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, यानी कि अब अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है जो उस डिमांड को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन कस्टमर चाहता है कि उस ऐसी चीज़ हो बने। जैसे कि हार्मलेस सिगरेट्स, अब हार्मलेस सिगरेट्स बनी कभी मतलब होती नहीं हार्मलेस सिगरेट्स, लेकिन ये अब ये इसलिए ये क्या है कि लेटेंट डिमांड है, ये अगर आएगी तो लोग खरीदेंगे भी गए, क्योंकि उनको सिगरेट भी पीनी है लेकिन वो नुकसान भी ना पहुंचाए, ऐसी वाली पीनी है। तो इसलिए ऐसी ऐसी डिमांड जो कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे फुलफिल नहीं हो रही हो, उसको हम लेटेंट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इरेगुलर डिमांड। अब इरेगुलर डिमांड का मतलब है सीजनल डिमांड, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि एयर कंडीशनर की डिमांड, रिजोर्ट्स की
डिमांड है जो ये विंटर क्लोथ्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स है सारे, उनकी डिमांड जो है वो इरेगुलर डिमांड होती है। फुल डिमांड का मतलब है कि जितनी भी सप्लाई हो रही है उतनी डिमांड हो रही है, फुल डिमांड है उस चीज़ की, ठीक है। एक यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ओवरफुल डिमांड का मतलब है इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है लेकिन लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि सीजनल टाइम पे अब रिजॉर्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वैकेशंस के टाइम पे, समर वैकेशंस के टाइम पे जैसे सारी चीज़ें बुक हो जाती है, मतलब मिलती नहीं, सप्लाई नहीं होती इतनी, लेकिन डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरफुल डिमांड हो जाती है, ठीक है। दूसरा है अनसोल्ड डिमांड। अनसोल्ड डिमांड का मतलब है कि कस्टमर नॉर्मली उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते, और जब वो खरीदते हैं तो वो अब किसी डेंजर या फियर की वजह से खरीदते हैं, ऐसी डिमांड अनसोल्ड डिमांड होती है। जैसे कि फर्नल सर्विसेज, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला वैसे इसमें इंक्लूड कर भी सकते हैं, या फिर ये इसमें भी आ जाएगा आपका सीजनल में भी, क्योंकि वो उसकी उस सीजन में ही ज़रूरत पड़ती है, या फिर एकदम से बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला खरीद लेते हैं, तो वो मतलब कि, और या फिर जैसे इंश्योरेंस प्लान खरीदना, ये नॉर्मली कस्टमर नहीं खरीदना चाहता होता, लेकिन वो किसी फियर की वजह से, डेंजर की वजह से खरीदता होता है, और ये फर्नल सर्विसेज भी, ठीक है। तो अब देखो कस्टमर जो मार्केटर है उसका क्या रोल है, उसका रोल है कि डिमांड को देखना कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए किस तरीके की डिमांड है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग टेक्निक यूज करना कि कौन सी मार्केटिंग किस डिमांड के साथ फिट होगी, ठीक है। अब मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मार्केटिंग के टाइप्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है कि सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का क्या मतलब है, ये स्ट्रेटजी इन विच सेलर प्रोवाइड कस्टमर विद अट्रैक्टिव ऑफर्स देता है, जिसमें जैसे कि डिस्काउंट, फ्री इंस्टॉलमेंट, जो इरेगुलर डिमांड है उनको कवर करने के लिए। अब जैसे इरेगुलर डिमांड ही समझ में आ गया और उसके लिए ही है सिंक्रो मार्केटिंग, तो ये समझ आ ही जाएगा। अब इरेगुलर डिमांड है तो यानी कि ऑफ सीजन में उनकी डिमांड है ही नहीं बिल्कुल भी, तो उन ऑफ सीजन में मार्केटर क्या करते हैं कि डिस्काउंट्स निकालते हैं या फ्री इंस्टॉलमेंट, फ्री एडिशनल प्रोडक्ट्स उनके साथ दे देते, ताकि जो लो सीजनल डिमांड है यानी कि जो ऑफ सीजन है वहाँ उनमें भी वो डिमांड को थोड़ा सा मेंटेन करके रख सकें। जैसे कि विंटर क्लोथ्स की समर में सेल पे निकाल देते हैं ताकि वो कुछ समर में भी बिक जाएं, तो ऐसे जो मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं उनको सिंक्रो मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर डिमांड के लिए सिंक्रो मार्केटिंग। दूसरा है स्टिमुलेट मार्केटिंग। स्टिमुलेट मार्केटिंग का मतलब है जब नो डिमांड हो, हमने देखा कि कस्टमर अनअवेयर है उस चीज़ के बारे में, तभी वो नो डिमांड होती है। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज की डिमांड थी तो वो नो डिमांड थी, यानी कि जीरो डिमांड थी, तो उसके लिए कस्टमर्स को स्टिमुलेट करना जरूरी है। स्टिमुलेट का मतलब यही ना, आकर्षित करना उस चीज़ को कि वो काम करें, वो स्टिमुलेट करना उनको जरूरी है, तो इसलिए उसके लिए स्टिमुलेट मार्केटिंग हम यूज करते हैं नो डिमांड के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम जैसे कि ये बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, देखो आपके लिए ये जरूरी है, या सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट्स करते हैं, जैसे कोई टीवी शो आ गया उसमें दिखाना कि देखो ये प्रोडक्ट भी है, इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे देखो आपको ये फ़ायदा होता है, तो उनको अवेयरनेस होती है फिर इस चीज़ के बारे में कि हाँ देखो हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। या फिर उस चीज़ की इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं वो कैसे भी करके उस प्रोडक्ट की, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हों उस चीज़ के बारे में, फिर उनको लगे कि हाँ आप तुम्हें भी ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। एक्साइटमेंट और अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं कि हाँ देखो ये नहीं लिया तो आपने कुछ भी नहीं लिया फिर, तो ऐसी वाली चीज़ें जब क्रिएट करता है मार्केटर, ऐसी टेक्निक्स जब यूज करते हैं उसे स्टिमुलेट मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डी मार्केटिंग। देखो डी मार्केटिंग का मतलब है मार्केटिंग का उल्टा करना बिल्कुल, ठीक है। तो ये कब करते हैं, जब ओवरफुल डिमांड हो जाती है, ओवरफुल डिमांड हो जाती है जब, तब बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे डिमांड कम हो जाए। अब वो टेक्निक कैसे हो सकती है, जैसे कि ए लैपटॉप कंपनी में यूज डी मार्केटिंग प्रिंसिपल फॉर लिमिटेड परचेज ऑफ ओल्डर लैपटॉप मॉडल टू एनकरेज न्यू प्रोडक्ट मॉडल। यानी कि जब लैपटॉप की कंपनी ये सोचे कि नहीं पुराने मॉडल्स नहीं बेचने, पुराने मॉडल्स की डिमांड आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कंपनी को तो आगे नए इनोवेट कर रहे हैं ना आगे, तो वो क्या करते हैं कि पुराने जो ऑर्डर हैं, पुराने मॉडल के जो ऑर्डर हैं उनको डिस्करेज करने के लिए ये उनकी परचेज को लिमिट कर देते हैं ताकि उनके नए मॉडल्स ज़्यादा बिक सकें, ठीक है। वो एक डी मार्केटिंग की टेक्निक हो सकती है। या प्राइस ज़्यादा चार्ज करने लग जाए किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे कि रिजॉर्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो भी
ये टूर की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जो डिमांड ज़्यादा हो जाती है जब समर वैकेशंस ये आती है तब, तो क्या होता है कि वो फिर ऐसे ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनके प्राइस ज़्यादा हाई हो जाते हैं या फिर लिमिटेड परचेज कर देते हैं कि नहीं आप एक से ज़्यादा जैसे बुक नहीं कर सकते रूम्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वो बुकिंग पहले से जो बुकिंग थी उनको वो कर देते कि नहीं पहले से बुकिंग नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, पहले आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। तो मतलब वो डिमांड को कम करने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको हम डी मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइम पे की जाती है, जब कस्टमर्स वो ओवरफुल डिमांड हो जाती है कि इतनी सप्लाई हो नहीं रही और डिमांड ज़्यादा आ रही है। अब जो कुछ ये दो इंपॉर्टेंट और टेक्निक है हमारी, गुरिल्ला मार्केटिंग और ग्रे मार्केटिंग। देखो गुरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है, जब अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स यूज की जाती है। देखो कन्वेंशनल क्या होती है, जो नॉर्मली यूज करते हैं कि एडवर्टीजमेंट दिखाई, टीवी में दिखाई या वॉल पेंटिंग करके दिखाई, कैसे भी दिखाई, वो एक कन्वेंशनल टेक्निक्स है। लेकिन बिल्कुल अनकन्वेंशनल यूज करना, जैसे ये देखो ये मेट्रो पे ही किटकैट शो होगी सारे मेट्रो के गेट्स पे। ठीक है, ये अभी थोड़े दिन पहले ही की आई हुई थी। तो ये देखो अब भी आती होगी है बहुत सारी चीज़ें, आपने ये देखा होगा कि रोड पे ऐसे पेंटिंग बना रखी है इतनी बड़ी जैसे ये, तो ये अनकन्वेंशनल है। कोई एक चेयर बना दी, वो चेयर ही पूरी मैकडोनाल्ड ने अपने उसकी चेयर बना दी, ठीक है, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसको इस तरीके से उस प्रोडक्ट की शेप दे दी उसको। कोई एक बस है, उस बस को किटकैट की शेप दे देना। ठीक है, तो वो ऐसे अनकन्वेंशनल जो तरीके हैं वो यूज करते हैं जब, तो वो गुरिल्ला मार्केटिंग होती है। ठीक है, और ग्रे मार्केटिंग क्या होती है, ग्रे मार्केटिंग का मतलब है जब अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज किया जाता है। जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट, अब वो कंपनी उस अपने उस तरीके से नहीं बेच रही है अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो चोरी करके या फिर किसी और तरीके से वो प्रोडक्ट बेचना, तो उसको हम ग्रे मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू आते हैं वो प्रोडक्ट, तो इसलिए वो ग्रे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं उनको, कि वो ग्रे मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो डिमांड के साथ मार्केटिंग की टेक्निक थी, अब देखो नेगेटिव डिमांड है तो यानी कि हमें नेगेटिव डिमांड है, माइनस में है हमारी डिमांड, तो हमें कन्वर्जनल मार्केटिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि उस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में लेके आना है, तो वो कन्वर्जनल मार्केटिंग टेक्निक्स होंगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए जैसे उनको किसी भी तरीके से लुभावना हो, या स्टिमुलेट मार्केटिंग भी यूज हो सकती है नेगेटिव के लिए भी, तो वो कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें सीधी सी बात है कन्वर्जनल मार्केटिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अनहोलसम डिमांड की जो ये इनको ऐसे याद रखना, अनहोलसम डिमांड यानी कि हजार्डियस प्रोडक्ट की डिमांड, उसके लिए काउंटर मार्केटिंग यूज की जाती है। काउंटर मार्केटिंग यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि हम सिगरेट्स की और इनकी एडवर्टीजमेंट कैसे आती है कि ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ये आपकी कैंसर हो सकता है, इस चीज़ से ये हो सकता है, मतलब डराना उन चीज़ों को। एक तो ये होता है कि मार्केटिंग में स्टिमुलेट करना, वो तो पॉजिटिव मार्केटिंग है एक तरीके से, और एक नेगेटिव मार्केटिंग है यानी कि काउंटर मार्केटिंग है, जिसमें हम कस्टमर्स को डरा रहे होते हैं कि आप ये प्रोडक्ट नहीं खरीदो, लेकिन वो फिर भी खरीदते हैं, वो अनहोलसम डिमांड होती है, या जार्डियस प्रोडक्ट की डिमांड जैसे कि। और इसके लिए मार्केटिंग टेक्निक कौन सी यूज होगी, काउंटर मार्केटिंग। दूसरा जो है वो है नो डिमांड। नो डिमांड यानी कि डिमांड नहीं है, उस टाइम पे हमें स्टिमुलेट करना है, उनको अवेयर करना है उस चीज़ के बारे में, तो वो स्टिमुलेट मार्केटिंग टेक्निक यूज होगी। लेटेंट डिमांड यानी कि ऐसी डिमांड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो प्रोडक्ट है उनसे फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल मार्केटिंग करनी है। डेवलपमेंटल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है, या तो नया, या उसमें कुछ नई फीचर ऐसी ऐड करनी है ताकि वो लेटेंट डिमांड भी सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि एग्जिस्टिंग से हो नहीं रही है ना वो डिमांड सेटिस्फाई, तो हम कुछ मॉडिफाई करेंगे हमारे प्रोडक्ट में, कुछ चेंज लेके आएंगे, तो वो डिमांड को भी हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट मार्केटिंग हम इसमें यूज करेंगे। इरेगुलर अगर डिमांड है तो सिंक्रो मार्केटिंग करेंगे। हमने पीछे देखा भी था कि सिंक्रो मार्केटिंग यानी कि डिस्काउंट वगैरह देंगे, उनको ऑफर्स देंगे जब ऑफ सीजन होता है उस टाइम पे, ताकि सीजनल डिमांड को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें ऑफ सीजन में। फुल डिमांड यानी कि फुल डिमांड है, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड हो रही है, तो उस टाइम पे हम मेंटेनेंस मार्केटिंग यूज करेंगे। मेंटेनेंस मार्केटिंग का मतलब है कि उतनी ही डिमांड मेंटेन रहे, यानी कि हम एडवर्टीजमेंट जो हमें करनी है या जो भी मार्केटिंग टेक्निक हमें यूज करनी है वो हम उतनी ही रखेंगे जिस पे आप चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास सप्लाई भी इतनी है और डिमांड भी पूरी उतनी हो रही है, तो हमारी जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेंटेनेंस मार्केटिंग। ओवरफुल जब डिमांड हो रही है तो डी मार्केटिंग यूज करेंगे हम,
ये हमने देखा था कि ज़्यादा डिमांड हो रही तो हम उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे या लिमिटेड परचेज कर देंगे, परचेज पे लिमिट लगा देंगे कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इससे ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें ओवरफुल डिमांड को कवर करने के लिए कि भाई डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई हमसे हो नहीं रही है, तो हम कुछ डी मार्केटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। अनसोल्ड डिमांड यानी कि जिसको कस्टमर नॉर्मली खरीदने की नहीं सोच रहा होता है और लेकिन किस मजबूरी में उसको खरीदनी पड़ती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स है, फनरल सर्विसेज हैं, तो इस टाइम पे जो है हैवी एडवर्टीजमेंट और अग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। हैवी इसमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उनको पता चलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ भी खरीदने की ज़रूरत है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की उनको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है तो वो लेना है, तो इसलिए वो हैवी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा एग्रेसिव सेल टेक्निक, देखो अगर आपने ये नहीं लिया तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो वैसे वाली चीज़ जो करते हैं उसको एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स बोलते हैं। तो वो जो है मार्केटिंग वो हम अनसोल्ड डिमांड को जो है कवर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आपको भी यही याद रखना है। आपके ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है कि नेगेटिव डिमांड है तो मार्केटिंग टेक्निक कौन सी होगी, कुछ इधर डिमांड दे देंगे, कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स दे देंगे। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट दे दें कि उस प्रोडक्ट की कौन सी डिमांड होती है। अब सिगरेट्स की कौन सी डिमांड होती है, अनहोलसम डिमांड होती है। अगर ये दे दे कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की डिमांड कौन सी होती है, तो वो अनसोल्ड डिमांड होती है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग के आपके इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या किया कि मार्केटिंग की है, मीनिंग क्या होता है उसका कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के लिए भी और वैल्यू कस्टमर से कंपनी के लिए भी जनरेट करना। नीड के टाइप्स देखे हमने, वांट क्या होती है ये देख समझा, डिमांड क्या होती है ये समझा, तीनों के बीच में क्या रिलेशन अच्छे से समझा, और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की, और इनकी टाइप्स तो किए ही थे, नीड के टाइप्स और डिमांड के टाइप्स, और उसके साथ मार्केटिंग कैसे हम यूज करनी है वो चीज़ हमने यूज की। तो अगर आपको इंटरेस्टेड लगे, आपको ये यूजफुल लगे, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करना जिनको ज़रूरत है मार्केटिंग को पढ़ने की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।